स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त वरुण सिंह, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आप सब लोगों से जो प्यार मिला है, जो हम लोगों का बॉन्डिंग बना है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इतने कम टाइम में, वो बहुत कमाल है। और मुझे इंतज़ार रहता है मैं आपसे मिलूं, आपसे बात करूं। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबकी लाइफ में। हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर, जब हम रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। और जो आज जिस रिश्ते के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एक रिश्ता हस्बैंड और वाइफ का, पार्टनर्स का। आप जानते हैं जब दो लोग मिलते हैं तो कहते हैं उनके दो परिवार मिल जाते हैं साथ में, और बहुत जिम्मेदारी होती है उन दोनों के ऊपर कि वो अपने बीच तालमेल बना के रखें, जिससे ना सिर्फ उनके रिश्ते अच्छे हों बट वो दो परिवार बहुत खूबसूरती से जुड़े रहें। और आप जानते हैं बड़ी खूबसूरत सी एक सेइंग है, और कहते हैं कि जो रिश्ते होते हैं ना वो ऊपर कहीं जुड़ते हैं। मैरिजेस आर मेड इन हेवन। और ये हम पर डिपेंड करता है कि जब मैरिजेस आर मेड इन हेवन तो हम इस धरती पर उस रिश्ते को ऐसा बना के रखें कि वो हेवन जैसा फीलिंग लेकर आए। सो दोस्तों, आज हम इस पे बात करेंगे और मुझे पूरा यकीन है जब तक ये वीडियो एंड होगा हम अपनी लाइफ के अंदर उस रिश्ते को और बेहतर करने की तरफ आगे बढ़ चुके होंगे। सो दोस्तों, मैं अपनी बात पे आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने एक किताब पढ़ी थी, बड़ी खूबसूरती से वो राइटर ने लिखी थी, और उस किताब का नाम है मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस। जी हाँ, यही चीज़ है। हम एक मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, उनके थॉट प्रोसीजर्स अलग होते हैं, सोचने का ढंग अलग होता है। और सबसे खूबसूरत चीज़ होती है कि वो अलग हैं, इसलिए उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आप अगर किसी को एक गुलदस्ता भेंट करें तो उसमें अलग अलग फ्लावर्स होते हैं ना, तो उस गुलदस्ते की खूबी और बढ़ जाती है। वैसे ही मेल के अंदर एक अलग क्वालिटी होती है, फीमेल्स के अंदर एक अलग क्वालिटी होती है। वह जब दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं तो जो तालमेल बना के रखते हैं, हम एक दूसरे की यूनिकनेस को रिस्पेक्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस किताब के अंदर राइटर ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, आपके रिश्ते में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। राइटर उसमें लिखते हैं कि जो मेन होते हैं वो जब भी किसी चीज़ से के बारे में जूझ रहे होते हैं, किसी चीज़ को लेकर उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि उस बात से अकेले जूझें। वो अकेले अपने आप को एक कमरे में बंद कर देंगे। वो चाहेंगे कि उनको उनका स्पेस मिले और उस बात के ऊपर वो काम करते हैं। वो नहीं चाहते वो जाके उसको आगे किसी को शेयर करें। तो ये उनके अंदर एक क्वालिटी होती है इनबिल्ट। और जो फीमेल्स होती हैं उनकी एक आदत होती है कि वो जाके अपनी बात को लोगों के साथ शेयर करने में बिलीव करते हैं। वो नहीं चाहती उनको उनकी बातों का सॉल्यूशन मिले, बस उनको एक चीज़ का सुकून होता है कि उनकी बात ध्यान से कोई सुन ले, एक मुस्कुराहट के साथ। और यकीन मानिए, मुस्कुराहट अपने आप में बहुत बड़ी पावर का काम करती है। तो जो मेल्स हैं वो चाहते हैं उनको स्पेस मिले। तो अगर आप एक वाइफ हैं तो कोशिश करिए आप अपने हस्बैंड को वो स्पेस दें और उनको उनका टाइम लेने दें। और अगर आप एक हस्बैंड हैं तो वाइफ अगर चाहती हैं कि वो अपनी बात आपसे कहें तो आप कोशिश करें बड़े ध्यान से उनकी बात सुनें, और उसकी बात को सुनने के बाद सुकून से एक मुस्कुराहट के साथ फील कराएं उनको कि आप हमेशा उनके साथ हैं। तो इस बात को मैं आगे बढ़ाऊं, एक मैं स्टोरी है, रियल लाइफ स्टोरी, मैं चाहूँगा ये अनुभव है मैं शेयर करूँ आपके साथ। मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बहुत जगह जाता रहता हूं, तो एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई। मैनेजर थे वो, काफ़ी अनुभवी इंसान। तो उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए एक बात कही, एक बहुत बड़ी सीख थी, एक लर्निंग थी, जैसे हमें कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी देता है, लाइफ के बारे में बताता है। उन्होंने मुझे बोला कि वरुण, मेरा जो स्केड्यूल रहता है वो मॉर्निंग 9 से इवनिंग 5 o'clock का रहता है, और उसके बाद जब मैं घर पहुंचता हूं तो मैं बाकी चीज़ें बाद में करता हूं। सबसे पहले मुझे एक सुकून रहता है कि मैं कोशिश करूं जाके अपनी वाइफ से बात करूं और उसको बोलूं कि चल आज बाहर होकर आते हैं और थोड़ा सा मार्केट में टाइम स्पेंड करते हैं। उन्होंने कहा कि वरुण, मैं पिछले 25 साल से ये चीज़ कर रहा हूं। उनकी वाइफ जो है वो एक हाउस वाइफ थी, तो उन्होंने बताया कि वो पूरे दिन घर में रहती है, उसको मौका नहीं मिल पाता वो सोशलाइज हो सके। तो मैं ये काम करता हूँ, मैं जाके इंटरेक्ट करता हूँ उससे और कहता हूँ आप मार्केट होके आते हैं, और वो हमेशा मेरे को शुक्रिया अदा करती है कि मुझे कोई पिकनिक स्पॉट पे जाने की उतनी ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ वो टाइम क्वालिटी स्पेंड कर लेती हूँ, तो उससे ही मेरा दिन बन जाता है। दोस्तों, देखा कितनी खूबसूरत मैसेज है वो सर ने मुझे दिया था, और मुझे पूरा यकीन है आपको भी समझ में आया होगा इस बात को लेकर। इस वक्त इस लॉकडाउन के टाइम में हम सब लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बट अगर ये जो छोटे सा मैसेज हम समझ सकें कि अगर
हमारे एग्जाम्पल लें, वाइफ जो है वो किचन में खाना बना रही हैं और एज अ हस्बैंड हम जाके सिर्फ साथ में खड़े हो जाएं और कहें कि मुस्कुराते हुए कि तुम जो दिल से काम करती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम मेरे लिए फूड कुक करती हो, ये बहुत कमाल चीज़ है। तो आपको पता है इतना कहने से ही ना आपका बॉन्डिंग जो है और स्ट्रॉन्ग और खूबसूरत बनने लगता है। उसमें पता है क्या होता है, उसमें यह समझ में आता है कि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। और इसमें हम आगे बढ़ते हैं, जैसे सपोज एग्जाम्पल लीजिए, हस्बैंड और वाइफ अगर दोनों वर्किंग हैं और क्या है, बाय चांस हस्बैंड जो है वो कुछ वर्क कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में बिजी हैं और वाइफ को लग रहा है कि उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है एक दूसरे से बात करने का, तो वाइफ क्या कर सकते हो उस सिनारियो के अंदर, हस्बैंड वर्किंग में बिजी हैं अपने, वाइफ जाएं, चुपचाप जाएं आवाज़ हुए बिना और जाके जो भी हस्बैंड को पसंद है, चाय या कॉफ़ी, जाके बस कॉफ़ी मग वहाँ पर रख दें टेबल पे। तो पता है क्या होता है, साइलेंस के थ्रू भी ना हम ये शो कर पाते हैं कि हम एम्पैथाइज करते हैं एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे का केयर करते हैं। इसको कहते हैं कि जो रिश्ते होते हैं ना वो दिलों से जुड़े होते हैं, बगैर कहे इंसान समझ जाता है, अंडरस्टैंड कर जाता है। और ये बात उतनी ही लागू होती है अगर इस बात को वाइस वर्सा कर ले। तो सपोज एग्जाम्पल लीजिए, अगर वाइफ लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हैं और उस वक्त हस्बैंड जो हैं उनको वो फ्री टाइम मिला हुआ है, तो वो भी वो काम कर सकते हैं, वो जाएं वाइफ के पास जाके उनको सपोर्ट करने के तौर पे कॉफ़ी और चाय उनको सर्व करें। या अगर मॉर्निंग की बात करें तो नॉर्मली काफ़ी बार क्या होता है कि बहुत सा बार फीमेल्स बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में 5-5:30 उठ जाते हैं और पूरा घर हैंडल करते हैं। इवन जो वर्किंग हैं वो भी फीमेल्स ये बोलती हैं और हाउस वाइफ भी बोलती हैं कि हम सुबह 5:30-6 बजे उठ के घर का सब चीज़ें हैंडल कर लेते हैं। बट बाय चांस किसी दिन सपोज एग्जाम्पल लेते हैं कि वो 5-5:30 बजे की जगह 6:30-7 बजे उठते हैं और हस्बैंड अगर उठ जाए उस टाइम, तो उनको एक छोटा सा काम करना चाहिए जो हमारे रिश्ते को और बेहतर खूबसूरत बना देगा, कि हस्बैंड किचन में जाएं और जाके चाय बनाएं, कॉफ़ी बनाएं और दोनों के लिए बनाएं और फिर सर्व करें एक दूसरे को। तो पता है उससे क्या होगा, उससे आपका बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग बनेगा, उससे आप लोगों का तालमेल और बेहतर होगा। और ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे काम करती हैं। पता है इससे क्या होता है, इससे उस पल में हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें आ जाती हैं। आप यकीन मानिए, उस दिन जब आपकी शादी हुई थी, आप दोनों एक दूसरे से मिले थे, तो जो फोटोग्राफर था ना उसने आपकी बहुत सारी फोटोग्राफ्स खींची होंगी अलग अलग पोजेस में, मुस्कुराहट के साथ चीज़ें करते हुए। तो आप देखिए, अगर आज आप अपनी वो शादी की एल्बम निकाल के देखेंगे ना और उन मेमोरीज को देखेंगे, तो आप एक दूसरे के चेहरे पर वो मुस्कुराहटें पाएंगे, क्योंकि वो बड़ा खूबसूरत स्पेशल दिन था। आप एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले थे और वो एक बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस था। आज हो सकता है कि आपकी शादी को बहुत सारे साल हो गए, बट वो खूबसूरत मोमेंट्स जो स्माइल वाले थे वो आज भी हम कर सकते हैं। उसमें हमको छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ेंगी। दैट इज़ एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग एस्टैब्लिश करने के लिए एक पीठ पर थपथपाते हुए बोल देना कि हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी बहुत केयर करती हूँ। हस्बैंड ये बोलते कि तुम जिस डेडिकेशन से काम करती हो, तुम घर भी संभालती हो, इवन अपना ऑफिस वर्क भी हैंडल करती हो, ये बड़ा खूबसूरत चीज़ है और ये हमें आगे ले जाने में बूस्टअप करता है। आप दोनों पार्टनर्स के रूप में अपने अपने फील्ड में कैपेबल हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कैलिबर है, मगर साथ साथ याद रखिए हम एक ह्यूमन बींग्स हैं और हमारे इमोशंस भी होते हैं और इमोशंस को ट्रिगर कर देते हैं ये छोटे छोटे मोमेंट, जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं, जब हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। एक मूवी थी बड़ी खूबसूरत, मुझे उसका एक सीन याद आ रहा है और वो बड़ा हार्ट टचिंग है। जब उस मूवी के अंदर तुम बिन उस मूवी का नाम था, और क्या है कि जो हीरोइन है वो हॉस्पिटल में है, उसके फादर जो है वो हॉस्पिटल बेड पे ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। आप सोचिए दिमाग में क्या जद्दोजहद चल रही होगी कि एक बेटी को लग रहा है उसके पिता की ज़िंदगी उससे दूर जाती जा रही है, और तभी हीरो जो है वो वहाँ पर आता है और वो सिर्फ एक कॉफ़ी मग सर्व करते हुए बोलता है हीरोइन को कि मुझे पता है तुम अकेले इस सिचुएशन से जूझ सकती हो, क्योंकि तुम बहुत पावरफुल हो, तुम बहुत कैपेबल हो। मैं सिर्फ एक छोटा सा काम करने आया हूँ, मैं तुम्हारा साथ देने आया हूँ। इतनी छोटी सी बात ना एनर्जी से भर देती है हम सबको। आज की जो ये पैनिक सिचुएशन चल रही है ना, उसमें सब लोगों के मन के अंदर कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है, लोग पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं। ये छोटी कोशिश हम दोनों को और मजबूत बना सकती है। तो अगर आप हस्बैंड वाइफ के लेवल को ना लेकर एज पार्टनर्स, एज फ्रेंड्स एक दूसरे से बात करें,
तो यकीन मानिए हमें बाहर अपनी प्रॉब्लम्स किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम घर में ही आपस में बात करके वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं बड़ी खूबसूरत तरीके से, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके, वैल्यू करके। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब हस्बैंड जो है वो किसी प्रॉब्लम में हो, कुछ सोच रहे हो, तो उनको थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए। उनकी आदत है, मेल्स में होती है कि वो अकेले अपनी बात को हैंडल करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि परिवार में सबको ये बात बताएं, क्योंकि उनको लगता है कि सबको फिर वो प्रॉब्लम अगर होगा तो सबका माइंड में टेंशन क्रिएट हो जाएगी। उनकी आदत होती है वो अकेले उस चीज़ को हैंडल करना चाहते हैं। जो फीमेल्स होती है उनको क्या लगता है, उनको सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता। वो चाहती है उनकी बात कोई सुन ले, एक मुस्कुराहट के साथ सुन ले। उनको ऐसा महसूस लगता है कि कोई है जो हमेशा साथ में खड़ा है। और ये बड़ी 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 खूबसूरत चीज़ होती है जो हमें कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बेहतर बनाती है। तो दोस्तों, जब आप दोनों का रिश्ता इतना खूबसूरत है और आप एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, तो उस प्यार को दिखाना चाहिए ना। जब वाइफ खाना बनाए और सर्व करे तो उनको थैंक यू बोले और बोले कि आप मुझसे इतना प्यार करती हो, मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ। और ये एक जेस्चर होता है बड़ा खूबसूरत सा। और एक बड़ा खूबसूरत चीज़ और आप कर सकते हैं, आपका मन कर रहा है कुछ इमोशन शेयर करने का, तो एक लेटर लिख दीजिए वाइफ को, या वाइफ हस्बैंड को लेटर लिख दे। उसमें जो इमोशंस होंगे ना वो इतने खूबसूरत होंगे कि कोई राइटर उस तरह उन इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा जैसे आप एक दूसरे के लिए कर पाएंगे। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो इसका ज़रूर 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 ध्यान रखिए और आप देखेंगे आपका लाइफ, आपका रिलेशनशिप और बेहतर हो जाएगा। आपको लगेगा कि हम और नेक्स्ट लेवल पे खूबसूरती से आगे बढ़ रहे हैं। और याद रखिए, एक बड़ी खूबसूरत लाइन्स हैं सॉन्ग की, मैं उसको गुनगुनाऊंगा और बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है ये। वो कहता है, एक प्यार का नगमा है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। दोस्तों, आपने देखा इस सॉन्ग के अंदर मैंने जब ऐसे बोला ना, तो इसका मतलब ये ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, एक से नहीं। तो एक कदम आपको एक मेल के रूप में बढ़ाना पड़ेगा और आपको एक कदम एक फीमेल के रूप में। तो हस्बैंड और वाइफ जब दोनों एक एक कदम बढ़ाएंगे तो रिश्ता अपने आप ऊंचाइयों को चूमेगा। और ये बात बिल्कुल साबित हो जाएगी, मैरिजेस आर मेड इन हेवन। सो बहुत बढ़िया तरीका है दोस्तों। अपने अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि जो बच्चे हैं और जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में हम कैसे बॉन्डिंग को मजबूत कर सकें। तो इंतज़ार कीजिएगा अपने दोस्त वरुण सिंह का, मेरे अगले वीडियो का। और दोस्तों, तब तक मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम किसी और की लाइफ में रिलेशनशिप्स को मजबूत कर सकें। और प्लीज़ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको आगे के वीडियोज़ की अपडेट्स मिल सके। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।